चांद ग्रहण गुजरा है, शैतानी ताकतें बहुत एक्टिव हो जाती हैं उसमें। तो ब्लैक मैजिक का कौन सा सबसे खतरनाक इंसिडेंट रिसेंटली सुना है आपने? ये रिचुअल्स का टाइम होता है। जादूगर और जो तांत्रिक जो है वो इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं। जितने बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या पॉलिटिशियंस हैं या फेम जिन्होंने गेम करना है, वो बाकायदा ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हैं। चांद की स्पेसिफिक डेट्स में लोग इंसानी जानों का और जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं। कब्रिस्तान के बाहर अपनी वाइफ के बाल 2 पत्थरों के बीच में काले धागे से बंधे हुए मिले, मिट्टी के अंदर से वो निकाले। बेबी के कपड़े वो उस तरह से पत्थरों के बीच में मिट्टी के नीचे हुए निकाले। ये मालूम कर सकते हैं कि जादू किया किसने है? किसी स्पेसिफिक एरिया में पता चल सकता है कि इस टाइम यहाँ पे कोई एंटिटी है या नहीं? ये देखिए, हमें बार बार इस तरफ का सिग्नल आ रहा है, इस तरफ का। ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी भेजना चाह रहे होते हैं, वो क्या टूल्स अपनाते हैं? फुटबॉल के मैच के ड्यूरेशन में एक आपने डॉल देखी होगी, तो वो उसको जैसे ही पिन करता था ना। इंसानों की तरह जन्नात भी इस दुनिया में रहते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी डिजिटल ऐप भी है जो हमें डायरेक्शन दे सके कि इस वक्त जिन्नात कहाँ पर मौजूद है? वुडू डॉल क्या है और ब्लैक मैजिक में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? वो कौन सा तरीका है जिससे मालूम किया जा सकता है कि हम पर ब्लैक मैजिक करवाया किसने है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये बताएगा कि इतने सारे अरसे में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। मोस्टली जब से कहा जा रहा है कि चांद ग्रहण गुजरा है, शैतानी ताकतें बहुत एक्टिव हो जाती हैं उसमें, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ब्लैक मैजिक का कौन सा सबसे खतरनाक इंसिडेंट रिसेंटली सुना है आपने? अच्छा जी लबीबा, बिल्कुल ये डेफिनेटली एक बहुत जिसे कहते हैं क्रिटिकल टाइम होता है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे बाकायदा सूरतें नाजिल हुई हैं। जब भी चांद गिरन होता है तो सूरह कमर, और जब भी सूरज गिरन होता है तो सूरह शम्स। तो आप देखें, बिकॉज वो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि 2 नवाफिल आप अदा करें, और ये रिचुअल्स का टाइम होता है। अच्छा, जादूगर और जो तांत्रिक जो है वो इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं। अच्छा। जो बड़ी शैतान को जिसे कहते हैं ना कि बलि देना या कुर्बानी देना जब होती है, वो ये माय टाइम गॉड। जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टाइम उनके लिए होता है। फिर ये कि जो कब्रिस्तान के बाहर जादूगर घात लगा के बैठे होते हैं, फिर जो उनका स्पेसिफिक उनके जो रिचुअल्स या चिल्ला होता है, वो उसका ड्यूरेशन पूरा होने का। अच्छा, इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पे जो लोग जानते हैं, जो लोग साइकिक रीडर हैं या एस्ट्रो ट्रैवल जो लोग करते हैं, वो ख़ास तौर पे हम लोग कहते हैं लड़कियां बाहर ना निकलें। लड़कियां फीमेल, क्योंकि फीमेल ऑब्वियसली जादूगरों का ज़्यादा जल्दी शिकार होते हैं कंपैरेटिव टू मैन। तो जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा खुशबू ना लगाएं। फिर मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ कि डीएनए इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पे जब चांद गिरन है, सूरज गिरन है, इस टाइम पे आप अपने नेल्स ना काटें, आप अपने बाल जो है वो ना फेंकें, आप जो है ब्लड या अपने कपड़े, क्योंकि जैसे ही आपकी ये चीज़ें किसी जादूगर के हाथ लग गई। अब तो डिजिटल जादू भी होता है अरे पिक्चर से। डिजिटल तरीके से जादू कैसे हाँ होता है? जी, अब पहले तो हम कहते थे कि हम इस चीज़ से डरें, क्योंकि देखिए पिक्चर्स तो नहीं अवेलेबल होती थी। अब हर सोशल साइट पे आपकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं। पिक्चर के थ्रू जादू हो जाता है, फेसबुक से किसी ने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब तो वो वाला डिजिटल दौर भी आ गया कि बिल्कुल। उस तरह से भी जो है वो जादू करना एक बहुत ही आसान तरीका हो गया। तो ये टाइम जो है मोस्ट क्रिटिकल टाइम है। सैटेनिक रिचुअल्स मुकम्मल होते हैं इस ड्यूरेशन में, और बहुत जैसे कहते हैं ना सालों साल जादूगर इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कब चांद गिरन आएगा और हम जो है वो अपने रिचुअल्स पूरे करेंगे। अच्छा, ये जो आपने बलि चढ़ाने की बात की हाँ। थी, ये अक्सर हमने मूवीज में देखा था और हम समझते थे सिर्फ उस हद तक ही ये बात है। ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि चांद की स्पेसिफिक डेट्स में लोग इंसानी जानों का और जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं, बलि चढ़ाते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे जो वो कहते हैं ना ख़तरनाक जो रिचुअल्स होते हैं या जो बलि देना होते हैं, उसमें अच्छा ये ना 7 डिफरेंट आइटम्स होते हैं। जैसे कि परिंदों को देंगे, फिर उसके बाद कोई जानवर लाएँगे, और फिर मेन उनका एलिमेंट होता है इंसान का जो बलि देना होता है।
सेट नहीं, क्योंकि देखिए जब सैटर्न को खुश करना है तो क्या आप करोगे, तो वो जैसे होता कोई प्योर सोल। अच्छा बच्चे की ख़ास तौर पे इस क्योंकि मैं तो इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट भी सामने आते रहते हैं, ब्लैक मैजिक केसेस और रिचुअल केसेस। बिल्कुल डेफिनेटली लबीबा, ये सब कुछ जो है वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, सिर्फ ये बात नहीं है कि यहाँ पे। अब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये चीज़, बल्कि मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि जितने बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो या फेम जिन्होंने गेम करना है, वो बाकायदा ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के अच्छा, लिए। ये जो अक्सर हम कंट्रोवर्सी सुनते हैं कि इसने मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज भेज दी, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस कहती है इसने मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी और मेरा प्रोजेक्ट या मेरी बड़ी फिल्म मुझसे छीन ली, है बात सच होती है? बिल्कुल ये ट्रू है। फिर मैं ये भी कहती हूँ यार, जिन भूत या जादूगर इतने वेले नहीं बैठे हुए कि वो आप ही को टारगेट करेंगे, क्योंकि देखें जितने भी केसेस, मैं पहले भी ये डिस्कस करती हूँ, जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज। कोई जिन भूत नहीं है, ओनली 2 or 3% पीपल दे आर रियली बीन थ्रू फ्रॉम दोज प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, बट ओबियसली जो लोग फेम में हैं, और ख़ास तौर पे इस मामले पे मैं बात कर चुकी हूँ कि ये वाला जो टाइम है ना, जितने इस ईयर में आपने सुना होगा चांद गिरन, सूरज गिरन लगे हैं, वो बिल्कुल। पिछले किसी साल में नहीं उस तरह से हुए। तो ये वाला जो ईयर था ना, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर जिसे हम कह सकते हैं। और आगे जाके भी डाइवोर्स रेट आप देखिएगा, मैं बल्कि लास्ट टाइम मैं तो चैलेंज किया था कि आप ये पूरे ईयर का डाइवोर्स रेट देखिएगा। अभी ओह मैं माय आपको गॉड! एक दिन की रेशो बताती हूँ, एक दिन में जो लाहौर में 500 केसेस फाइल हुए हैं डाइवोर्स के, और एक मंथ के जो है वो आई थिंक कराची में 20 केसेस फाइल हुए हैं डाइवोर्स के। मतलब 20-25 रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, रिलेशनशिप के लिए आपके छुपे हुए दुश्मन, कुदरती आफ़ात, ये वाला जो ईयर था, ये इन सब चीज़ों पर, और जो हार्ट अटैक का ईयर। आई एम द फर्स्ट वन जिसने जंग प्रेडिक्ट की थी। 2024 में मैंने जंग प्रेडिक्ट की थी, ओह सैलाब माय प्रेडिक्ट किए गॉड! थे, ज़लज़ले प्रेडिक्ट किए थे, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी प्रेडिक्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें मैं 2024 से बताते आई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने प्रिडिक्ट किया और जिन ने प्रिकॉशंस ली थी आई होप उनको फ़ायदा भी हुआ बिल्कुल, होगा। डेफ़िनेटली फ़ायदा होता है। मुझे ये बताइएगा कि समराना, ब्लैक मैजिक से हमने बात स्टार्ट की थी, रिसेंटली अपनी पूरी लाइफ में वियर्ड और ख़तरनाक ब्लैक मैजिक का केस कौन सा देखा है? अच्छा जी, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं, ऐसा नहीं है, और हर केस ना डिफरेंट है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मज़हब भी ये कहता है कि हसद और नज़र, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना कि वो कहते हैं ऊँट को हांडी में लेके आ जाती हैं। तो लोग जैसे हम सोशल मीडिया के लोग हैं, या जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस हवाले से मैं बल्कि आपको एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। जैसे होता है कि गाँव का एक लड़का है, बिकॉज़ मेरे टीचर्स भी इंडिया के हैं और बंगाल के हैं, तो वो मेरे ओके। ज़्यादा इंसिडेंट भी वहाँ के होते हैं। इंडिया के जो हैं वो हासिलपुर एक गाँव है उनका, वहाँ पे ये रहते थे। चलो हम फ़र्ज़ी नाम दे देते हैं कि दानियाल था लड़का। वो कहते हैं ना, शुरू से एक थोड़ा पूरे ख़ानदान में, फैमिली में थोड़ा अलग जो लड़का होता है, जिसने काफ़ी प्रोग्रेस की, जो आगे बढ़ा, और वो अपने पूरे गाँव में इस तरह से फ़ेमस हुआ। एक तो खूबसूरत भी था, दूसरा ये कि दिमाग वाला, तो उसने अपना जो बिज़नेस है वो। अच्छा, फिर ये होता है कि देखिए हमें थोड़ा ना एफ़िशिएंसीज़ का बड़ा शौक होता है कि बिल्कुल। दिखावा, और देखिए सोशल मीडिया तो मैं कहती हूँ नाम ही दिखावे का है। तो उसने क्या किया, पूरे गाँव में एक जो सबसे डिफरेंट घर है वो बनवाया, और फिर ऐसे में देखें आपको हासिदीन भी उसके बढ़ गए। फिर यूजुअली वो जिस शादी में जाता, जिस फंक्शन में जाता, तो वो जैसे होता है ना कि आप कितना ही दे दोगे पैसा, तो वो डबल ट्रिपल पैसा जो था वो देता था, कि उसको ओह! थोड़ा शो ऑफ का शौक था बहुत ज़्यादा। ख़ैर एवरीथिंग इज़ गुड, और उसकी जो शादी भी हुई वो भी पसंद की शादी होगी, और लड़की भी पूरे गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की। तो लोगों में ऐसे में क्या हुआ कि फैमिली में, उसके इर्द-गिर्द के लोगों में ऑटोमेटिकली थोड़ा हसद, आपको पता है गाँव के लोग तो वैसे भी जो है वो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो ख़ैर उसकी जो है वो शादी भी बड़ी अच्छी जगह पे हो गई। तो उन्होंने एक सर्वेंट रखी जो क्रिश्चियन थी। ओके।
तो जैसे ही वो सर्वेंट आई है उनके घर में, तो बहुत अच्छे तरीके से वो वाइफ उनकी प्रेग्नेंट हो गई, तो टेक केयर करना शुरू कर दिया, पूरे घर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना और उनको खाना टाइम पे एवरीथिंग। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई बड़ी अच्छी हमारी सर्वेंट है। खैर एक दिन उन्होंने ये नोटिस किया, जब नेल काटती थी वो उनकी वाइफ के, बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, तो होता है ना कि टेक केयर, तो वो ना उसने पोटली में बना के अपने पास रख लिए हैं नेल्स। तो खैर उस टाइम उसने कहा कि आप यहाँ पे फेंक दो, उसने कहा नहीं नहीं, मैं ना इनको पानी में बहा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। ओके। तो ऑटोमेटिकली आप नहीं इतना नोटिस करोगे कि एक मेड है इतना आपका टेक केयर कर रही है, तो क्या ही उस पर आप शक करोगे या क्या उस पर करोगे। खैर क्या हुआ कि उनके घर पे बेटा पैदा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो इस कदर स्वेयर तबीयत ख़राब हुई कि वॉमिटिंग उनको होना शुरू हो गई उनकी वाइफ को, और वो जो है उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अच्छा खैर वाइफ की डेथ हो गई, तो उसके बाद उनका बेटा था, बेटे को टेक केयर बहुत अच्छे से वो करती थी, सुनीता नाम की जो मेड थी वो पूरे घर में खाना दे रही। अब माँ बाप थे, बेटा था, वो खैर बहुत डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज पसंद की शादी थी और इस तरह से। खैर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 वीक गुजरे, तो उसके बाद उसके बेटे की भी डेथ हो गई, और वो भी बड़े वेयर्ड Oh तरीके my से, जैसे God. होता है ना सांस बंद होना, उस तरीके से डेथ हो गई। फिर खैर वो इतना, जैसे होता है आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कारोबार उनका जो है वो स्लोली स्लोली बंद। लेकिन पूरे घर पे जो था ना, मेड और उसके घर वालों का ना, स्लोली स्लोली वो अपना हस्बैंड भी ले आई है, अपना बच्चा भी ले आई है, और हर चीज़ में ऐसे लगता था कि वो इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली डिसीजंस में भी इन्वॉल्व हो रही है, बिकॉज वो होता है कि कितनी ही अच्छी है जो बिल्कुल। टेक केयर कर रही है मेरे बूढ़े माँ बाप का भी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी वालदा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, वालदा के पेट में सडन दर्द हुई। अच्छा जी, 1-2 महीने बाद वालदा की भी डेथ हो गई है। ओह माय गॉड। अच्छा, एक ही घर में आप देखो 3 3 डेथ जाने हो चली चुकी गई। हैं। अब खैर स्लोली एंड ग्रेजुअली सब कुछ थोड़ा जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो उनके वालिद के पेट में वही दर्द, जो पिछले 2 फैमिली मेंबर्स। अच्छा जी, जब ये दर्द हुई ना, तो उनके घर पे उन्होंने कहा कि शायद कुछ कुरान ख्वानी या कुछ इस तरह की बुजुर्गों को बुलाया जाए, ठीक है। उनकी मदर का भी जैसे होता है कि 40वां वगैरह जो होता है, दे आर मुस्लिम फैमिली, तो फिर उन्होंने बुलाया, वहाँ पे जो है वो काफ़ी जो मौलवी वगैरह थे वो आए। अच्छा जी, अब उनमें से एक जो थे वो काफ़ी इन चीज़ों को जानते थे, जैसे वो घर में इंटर हुए हैं, उन्होंने फ़ील किया कि देखिए किसी जगह की एनर्जी डार्क होती है तो पता चल जाता है। तो उन्होंने ना स्पेसिफिकली उन्होंने कहा, अगर अपने वालिद को बचाना चाहते हो ना, सुबह 11 बजे मेरे पास आ जाना, और तुम्हारी मेड ना कुछ कर रही है। तो वो उस बात पे इतना सरप्राइज हो गया कि ये तो मेरा मतलब ये तो हमारी अब फैमिली मेंबर है, क्योंकि 2 साल से जिस तरह शौक से तो ये लगता है। खिदमत कर रही है हमारी, तो ये क्या खैर थोड़ा उसने कहा कि वहम भी मेरा हो सकता है, बट एक हुआ कि उसके पिंच कर गई बात। तो वो सुबह उठा है 11 बजे, वो उन मौलाना के पास गया मस्जिद में, तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर में जितने भी जो वॉस हैं या जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, वो सारी जगह की मिट्टी निकालें आप, क्योंकि ये आपकी मेड जो थी ये ब्लैक मैजिक कर रही थी, आपके घर में जितनी डेथ्स हुई हैं, ये आपका पैसा, आपकी हर चीज़ ऑक्युपाइड करना चाहती थी। तो अच्छा, अब ये मैजिक जो है ये इस पे जाएगा, अपने वालिद को बचाना चाहते हो तो अपने घर की ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से क्लीन करो। खैर वो जहाँ जहाँ पौधे थे, जहाँ जहाँ चीज़ें थी, उन्होंने मिट्टी निकाली। अच्छा जी, एक जगह पे उसको अपनी वाइफ के बाल 2 पत्थरों के बीच में काले धागे से बंधे हुए मिले हैं, मिट्टी के अंदर से, वो निकाले हैं। फिर उसके बेबी के कपड़े वो उस तरह से पत्थरों के बीच में मिट्टी के नीचे हुए निकाले। फिर उसने अपनी मदर के जो थे, मदर के वो निकाली हैं चीज़ें। अब जो लास्ट था ना, वो उसके फादर के जो कपड़े थे, उस वो भी तावीज़, तो उसने कोई इतने सारे तावीज़ निकाले हैं वहाँ से। वो गए मौलाना के पास, उन्होंने पानी वानी दिया उनको। तो अब वो बहुत उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मेड उस दिन के बाद आई नहीं है, जब से ये सब कुछ हुआ है। और अच्छा, मौलाना ने कहा था कि ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो ब्लैक मैजिक रिटर्न होगा उन लोगों पे।
अच्छा। जो ये सारी चीज़ें ये उस बंदी पे रिटर्न होगी। तो ख़ैर 1 महीना 2 महीना उनकी चीज़ें बेहतर होना, उसके वालिद की हेल्थ अच्छी होना शुरू होगी, उनकी चीज़ें बेहतर। उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मेड कहाँ चली गई है, तो मेड के वो घर गया है, वहाँ जाके उसने पूछा तो उन्होंने कहा इनका सिलेंडर फटा है। तो इनके घर में इनका जो हस्बैंड था, इनका बेटा था, उन सब की डेथ हो गई है। यानी जादू पलट गया था। जादू जो था वो पलट गया है, ब्लैक मैजिक जो था वो पलट के उसके ऊपर आया है। और वो देखें आप, उसने सिर्फ अपनी लालच की वजह से कि मैं शायद इनको, और हसद और जलन, बिल्कुल। ये 2 चीज़ें जो कोई किसी को भी, तो ये बड़ा ख़्याल रखें आपके घर में अगर कोई मेड है या कोई तीसरा बंदा आ रहा है तो इन चीज़ों का जो है आप ख़्याल रखें, किसी की दिल आज़ारी भी ना करें। अच्छा, जादू किसी पे पलटाया भी जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल जी, जादू पलटाया जा सकता है और रिटर्न में जिस पे जाता है, फिर वो जो नुकसान आपका होना है ना, वो नुकसान फिर उसका होगा। ये ख़ास तौर पे ब्लैक मैजिक जो है, वो रिटर्न होता है। अच्छा, जादू तो तब पलटाया जाएगा जब पता चलेगा कि जादू किया किसने है। ये मालूम कर सकते हैं कि जादू किया किसने है? बिल्कुल, लिटरली लबीबा, मुझे ये पता चला है कि लोग 50-50 हज़ार सिर्फ़ वेरीफ़ाई करने का लेते हैं। कि ब्लैक मैजिक जो है वो वेरीफाई हमने करना है, तो वो किसी के पास चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने 50,000 लिए, अगली डिमांड उनकी 1 लाख होगी, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते चीज़ें। लेकिन आप अपने घर पे जो है ये वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको शक है आपके घर पे जो है वो कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें हो रही हैं जो अनयूजुअल हैं, जैसे किसी भी जगह से बहुत स्मेल आ रही है, बहुत आपके घर में नेगेटिविटी रहती है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का अक्सर प्रॉब्लम रहता है, आपके घर में वाटर का जो है टैब अक्सर ख़राब रहते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं ना, तो वेरीफाई करो। ऐसा नहीं है कि अब 1-2 सिम्टम्स हो गए तो बस गए, आप डर गए। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं या फिर आपको लगता है कि चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं, तो आप खुद चेक कर सकते हो। ऐसे में जिनका फोकस अच्छा है या जिनका जो है मैनिफेस्टेशन अच्छा है, तसव्वुफ़ भी हम कहते हैं उर्दू में, तो वो खुद भी देख सकते हैं कि हम पे ब्लैक मैजिक जो है वो किसने किया है। तो उसका मेथड बता देती हूँ। आपने मिट्टी का जो है वो बाउल, बर्तन जो होता है, प्याला, वो आप ले लो। उसमें जो है 2 ग्रीन इलायची आपने डालनी है, 2 उसके अंदर आपने लौंग, और उसके बाद जो आपको दालचीनी का जो पत्ता होता है, 2 ही पत्ते आप वो डालोगे उसके अंदर। फिर आपने क्या करना है, घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, आप चेक कर लेना, कंपास से चेक कर लेना, गूगल से कर लें, एआई से कर लें, ईज़िली आपको पता चल जाएगा। जो बंदा सोता है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो प्याला आप रख दो। जो आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, हिंदू हैं तो वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग, हमारे पास बड़ी सोर्सफुल चीज़ें हैं, जैसे आयतुल कुर्सी हो गई, सूरह बकरा हो गई, बेशक। सूरह नास होगी। ये चीज़ें आप पढ़ के पूरा आप माइंड बनाओ कि जिसने, देखें अल्लाह ताला हमें दिखा दे, जिसने हमारे पे जादू किया है वो। बात नहीं करनी, साथ में कोई भी नहीं सोया होगा आपके साथ उस ड्यूरेशन में जिस बंदे को शक है। आप सुबह उठ के देखोगे आपको ऑलमोस्ट उस जो है वो प्याले में उसका इमेज, मेल, फीमेल या जो भी है, आपको ऑलमोस्ट दिख जाएगा। वाकई ऐसा हाँ, पॉसिबल होता है? ये रेमेडीज़ ऑलमोस्ट जिन्होंने की हैं, देखिए क्योंकि रेमेडीज़ हैं, जिनका फोकस अच्छा है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिनका फोकस अच्छा है या जिनका बिलीव अच्छा है, तो वो तो मेरे ख्याल से एक दिन में ही उनको दिख जाता है। बाकी ये है कि पानी में स्मेल हो जाता है, पानी अपनी शक्ल भी चेंज कर लेता है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, कुछ ब्लैक मैजिक जो है। इस तरह से आप खुद घर पे वेरीफाई कर सकते हो। एक तो ये तरीका आपने बता दिया, हम अक्सर मूवीज़ में भी देखते हैं, सुनते भी है कि लेमन काट के रख दो, रेड हो जाएगा तो पता चल जाएगा कोई नेगेटिव एंटिटी है या नहीं। ये बातें सच होती हैं? बिल्कुल जी, देखें लेमन भी जो है, जो भी आप तांत्रिक विद्याएं देखते हो उनमें आप देखते हो कि लेमन का बड़ा यूज़ होता है। फिर मिर्चों का यूज़ आप देखते होगे कि मिर्चों का यूज़ होता है। तो लेमन जो है वो भी एक ऐसा एलिमेंट है जो नेगेटिविटी टेक करता है। किसी को शक है कि मेरे पे जो है वो इजी तरीके से देखना चाहता है। अच्छा, लेमन ये नहीं कि कुछ स्पॉटलेस होना चाहिए, बिल्कुल तरोताज़ा नींबू होना चाहिए। वो नींबू आप ले लो, आप पैर से सर तक 7 दफ़ा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप पूरा उसको वारोगे,
रात को सो जाना है। देखें इर्द गिर्द कोई ना सोया, कोई नेगेटिव जो आपके साथ सोया होगा ना, कोई नेगेटिविटी उस टाइम पे आती है, कुछ जिन भूत आता है, वो बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है जब ये चीज़ें आप करोगे ना, तो जो विक्टिम है वो खुद इसको जो है जो एक्सपीरियंस करे, और ताकि जो है वो दूसरे जो है वो नुकसान से बच जाएं। तो आप देखो फिर सुबह नींबू के अंदर स्पॉट्स पड़ गए हैं, नींबू रेड हो गया है, नींबू ने ब्राउन कलर कर लिया, तो मतलब कोई 100% कोई नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हैं। अच्छा, आप इतने पैरानॉर्मल केसेस डील करती हैं, कभी ऐसा फील हुआ है कि मेरे आसपास की एनर्जी नेगेटिव हो गई है? बिल्कुल, ये तो मैं कहती हूँ बहुत लोगों से मिलके जो है ना, आपको ये जो वाइब आती है कि किसी के साथ आप 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ वाले लोग होते हैं ना, वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो ले जाते हैं आपसे, बिल्कुल, होता है आपका ऐसा। ऑरा ले जाते हैं। आप लबीबा कुछ लोगों से आप मिलते हो ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। या वो बहुत ज़्यादा आपको थका-थका फ़ील उदास, करना आपको शुरू हो बर्डन जाते हैं। यहाँ पे फ़ील होगा बाकायदा। और दूसरा ये कि ये आइज़ में आपके दर्द, ख़ास तौर पे जो आपको एक तो बदनज़र भी दे जाएँगे, दूसरा आपकी पॉज़िटिव एनर्जीज़ ले जाएँगे, बैड एनर्जीज़ आपको इंजेक्ट कर जाएँगे। तो अच्छा, इसका एक ईज़ी सी रेमेडी बता देती हूँ कि आपको शक है, जैसे अच्छा, अपनी सपोज़ नज़र उतारने का तरीका ये? कोई आपको लग रहा है कि भाई ये जो मेरी फुफ्फो चाची ताई हैं ये बड़ी नेगेटिव औरत है, ये कुछ ना कुछ करके नज़र तो लगा के ही जाएंगी, या कुछ यार आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है आपको। बिल्कुल। अच्छा, कोई आपके पास आता है ना, देखिए हमारे पास बड़ा साइंस प्रूव करती है कि पानी इनटेक करता है नेगेटिविटी, पानी इनटेक करता है पॉजिटिविटी। कोई आ रहा है उसको बस पानी ऑफर कर दे, क्योंकि फिर उसकी जो नेगेटिविटी है वहीं पे पानी के अंदर ख़त्म फिनिश हो जाएगी। तो बहुत इजी सी रेमेडी है। अच्छा। किसी से मिलो, कोई आपके घर आ रहा है, उसको सबसे पहले आपने पानी ऑफर करना है। आप सूरह नास पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ही उसकी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म खलास हो जाएगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा तरीका, और सबसे इजी तरीका तो आपने इजी बता दिया है इजी समराना। तरीका। मुझे ये बताइएगा कि लोग जो ऐसी नीयत के साथ आते हैं, या ऐसी नीयत के साथ कहीं दूर दराज बैठे आप पर कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी भेजना चाह रहे होते हैं, वो क्या टूल्स अपनाते हैं? अच्छा जी, अभी मैं आपको बता रही थी लबीबा, अब तो डिजिटल दौर आ गया है। पिक्चर पे जाके वो आपकी पिक्चर क्लिक की, फिर देखे कहते हैं पिक्चर पुतला सीते हैं पिच आपका। अच्छा जी, वो मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे जो सख्त वाला जो जानलेवा जादू होता है ना, वो होता है हुडू डॉल पे। अच्छा, मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरी इस पे बहुत रिसर्च है, मैं इस पे जो है वो काम करती हूँ, और सिर्फ वेरीफाई, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया था शायद, क्योंकि इसमें 99% ऑस्ट्रो ट्रैवल, जो बहुत फेक लोग आजकल आए हुए हैं जो कहते हैं हम ऑस्ट्रो ट्रैवल कर लेते हैं, हम ये आसान नहीं है। आपको आपकी जान जा सकती है। तो ऐसे पंगों में ना पड़ें कि आप लोग कहते हैं ना कि जिन बुलाने के तरीके बताओ, हम बिल्कुल। बता देंगे, लेकिन ये आपने नहीं करने। मैं खुद जानती हूँ लेकिन मैं परफॉर्म नहीं करती। तो बस मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि जो सबसे सख्त ब्लैक मैजिक होता है, लिबी बड़ा ना एक वायरल हुआ था क्लिप, जिसमें वो फुटबॉल के मैच के ड्यूरेशन में एक आपने डॉल देखी होगी, तो वो उसको जैसे ही पिन करता था ना, तो वो प्लेयर वहां पे पिन होके ना, प्लेयर की जो टांग है वो डैमेज हुई है और वो गिर गया वहीं पे। ये लोगों ने स्क्रीन पे देखा है। तो सबसे जो सख्त वाला जादू होता है वो हुडू डॉल पे होता है। उसको बनाने के मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताती हूँ, जो मेरे ख्याल से कभी किसी ने आज तक नहीं बताए होंगे, और ना ही ये तांत्रिक और जादूगर अपनी चीज़ें रिवील करते हैं इस तरह की, बिल्कुल। क्योंकि उसमें शैतान चाहता नहीं है ना मेरे बिल्कुल। सीक्रेट्स अच्छा, लीक हो हाँ, जाए। और आजकल देखो लबीबा, हर एस्ट्रोलॉजर पता नहीं कैसे मुंह उठा के साइकिक रीडर भी है, और वो जिन्नों पे भी काम कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा जी, इसको ये जो डॉल को बनाने के लिए जो मेथड होता है, ये इजी नहीं होता। अच्छा, इसके लिए जो है वो चीज़ें जो चाहिए होती हैं, नीम की छाल, जिससे ये बनती है डॉल, ये हुडू डॉल बनती है। नीम की छाल जो होती है वो लेते हैं, उसके बाद ब्लैक पेपर होता है, उसके बाद नमक होता है, सफ़ेद अच्छा। नमक होता है, हल्दी होती है उसमें, हरड़ होता है उसमें, ये सारी चीज़ें। फिर इस पे जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये आसान तरीका है, इस पे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का चिल्ला होता है।
कब्रिस्तान में बैठ ओह के। माय गॉड। अच्छा, क्योंकि देखिए आपने जान लेनी है ना, तो कोई नेगेटिविटी जो है वो किसी एंटिटी को, डेविल को आप अपने अपने अंडर वश में। करोगे, वश में करोगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। फिर जो है वो रिचुअल 40 दिन चलेगा, 40 दिन कब्रिस्तान में बैठ के, ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा एक डेविल एंटिटी होती है, उसको हम बेताल के नाम से, जैसे इंडिया में या पाकिस्तान में जो शैतान जिसके कब्जे में ना पूरा कब्रिस्तान होता है, पूरे कब्रिस्तान की जो बैड एनर्जीज और रूहें होती हैं ना, वो काबू करता है बेताल जो होता है, ठीक है। या हम अपने मुस्लिम उसको कहते हैं हमजाद, और इंडिया में या बंगाल में या वेस्ट में बेताल के नाम से एक एंटिटी होती है, वो एंटिटी फिर बुलाते हैं। अब फिर वो डॉल पे इस तरह से पिन्ने और उस पे कील गाड़े जाते हैं, उस पे रिचुअल, फिर उसमें स्किन डलती है, या तो बाल उस व्यक्ति के, या फिर जो हैं वो, सॉरी मैं तो बंगाली हूँ तो मैं थोड़ा ये चीज़ें होंगी, तो जो हम उसके बाल, उसका जो ब्लड होता है, फिर जो है वो कब्रिस्तान से जो है वो कुछ स्पेसिफिक हड्डियाँ, उनका जो है वो चूरा वो डाल के, फिर उस पे ब्लैक धागा जो होता है ना, उसके ऊपर वो स्पेल करके 140 डेज का, 1 मंथ एंड 10 डेज का, ये 40 डेज का स्पेल होता है। ये करने के बाद फिर जो है, जो आपने सपोज उसको गाड़ दिया कहीं पे, वो बंदा सफोकेट होके मर जाएगा। आप उसको पिन करोगे, वो बंदे को जहाँ पिन करोगे वहाँ पे उसको हड्डी तोड़ोगे, बाजू तोड़ोगे, उस बंदे का बाजू टूटेगा। इतनी अगर खतरनाक हाँ, चीजें ये क्यों बता रही हैं? इतना जो सबसे, ये जो है ना दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जो जादू है वो ये जादू है, और ये जानलेवा, जानलेवा। अच्छा, ये मोस्टली कहते हैं कि अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी डॉल्स बनाई जाती हैं। बिल्कुल, अफ्रीका में तो बाकायदा लबीबा मार्केट है, जिसमें आपको ऊंट की हड्डियाँ, क्रोकोडाइल की हड्डियाँ, उल्लू की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अफ्रीका में बहुत जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और बड़ा जादू होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर मार्केट है अच्छा, इन ये चीज़ों वुडू की। डॉल का जो आप बता रही थी, ऐसा कोई केस आया? क्योंकि हम हॉलीवुड मूवीज में डॉल्स का बहुत सुनते हैं, चक्की डॉल का, फिर अभी लबूबू डॉल आई हुई थी, उसका बहुत सुना कि ये शैतानी डॉल है। बिल्कुल। अच्छा, लबूबू अगर आप ना गूगल भी करोगे तो आप देखोगे एक सैटन एंटिटी है, सैटनिक, उसको कहते हैं बजूजू, ठीक है, ये नाम था। अच्छा, इस पे जो है वो बड़े क्या होते हैं, क्रूसीफाइड जो रिचुअल्स हुए हैं वो भी अगर आप गूगल करेंगे कुछ भी तो आपको वो दिख जाएंगे, और आप देखोगे वो एंटिटी और जो लबूबू डॉल जो उन्होंने बनाई है, दे बोथ आर सेम ऑलमोस्ट। ओके। अच्छा, आप उसको गूगल करके वो शैतान का इमेज निकालोगे, बजूजू करके गूगल कर लें जिन लोगों ने करना है, डेविल एंटिटी है बजूजू करके, उसी को, उसकी बिल्कुल सेम शक्ल आपको मिलेगी। और इसके बड़े इंसिडेंट भी वायरल हैं कि इस तरह जिन्होंने ये डॉल ली है, क्योंकि देखिए डॉल और ये इस तरह की चीज़ों पे जो है वो एंटिटीज़ जो हैं वो जल्दी कब्जा कर लेती हैं, बेजान चीज़, इसलिए कहते हैं पुतले आप घर पे ना रखो, खिलौने या इस तरह जिन की चीजों के चीज़ें। नक्श होते हैं कहते हैं। हाँ, तो ये चीज़ों पे जल्दी ये एंटिटीज़ जो हैं वो कब्जा कर लेती हैं। और आप देखो एक चीज़ को बनाया ही उस तरीके से हुआ है, तो वो पॉजिटिव तो ना हुई, तो उसको फिर आप अवॉइड करें इस तरह अच्छा की चीज़ों समराना, को। ये जो कहते हैं कि ये वाला कलर पहन लो तो ये हाँ। पॉजिटिविटी लाएगा, ये वाला कलर शैतानी कलर है, ये बातों कितनी सच होती है? बिल्कुल जी, देखो लबीबा, कलर साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे तो बल्कि पूरा आप एक शो करो जिसमें मैं आपको बताऊंगी। देखो सम टाइम देखो आपको लगता है कि आप सिर्फ वाइट कलर ही पहनो, बिकॉज आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि अब हमें पीस चाहिए, अब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तो जो कलर्स मैसेज देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कलर्स के पीछे पूरी थ्योरी है, पूरी एक जो है वो साइकोलॉजिकली आपके साथ कलर रिलेट करते हैं, तो कलर्स का एक पूरा थ्योरी है जो बड़ा लंबा अब हो जाएगा। जैसे सपोज़ अगर आपको लगता है कि आपको ग्रीन कलर अब बहुत अट्रैक्ट करने लग गया, आपका दिल करता है कि मैं ग्रीन कलर पहनूं, तो मीन्स आपकी बॉडी को अब रेस्ट चाहिए,
ओके। देखें ये कितनी बड़ी ये कलर साइकोलॉजी और ये बड़ा एक Exactly. लंबा टॉपिक है। तो कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अक्सर हम इंटरनेट पे जब वीडियोस हाँ। देखते हैं ना सैटेनिक रिचुअल्स की, तो हम देखते हैं उन्होंने ब्लैक गाउन पहना ब्लैक, होता है, हाँ। तो उसमें भी ये कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जो है होती है उस टाइम अच्छा पे। लबीबा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो पीर बाबा है या जो मौलवी है ये पॉजिटिव है और दूसरे वाला जो है वो नेगेटिव है? उसका बहुत इजी सा मेथड बता देती हूँ। किसी के पास आप जाओ, कोई आपसे आपकी वालदा का नाम पूछ रहा है, वो मैजिक और जिन्नात और इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। उस पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे आपकी वालदा का नाम नहीं पूछेगा जब भी उसने आपका बर्थ चार्ट या कोई चीज़ बनानी है। दूसरा, किसी ने ब्लैक कलर के धागे गले में पहने हैं, ऑरेंज कलर के धागे कहीं इधर-उधर पहने हैं, तो फिर आप अलर्ट हो जाओ कि ये ठीक बंदा नहीं है, इसके पास हमने नहीं जाना। अच्छा, आप ये अवॉइड नेगेटिव करें। एनर्जीज लोगों ने भी कैद की होती है और फिर उनसे काम करवाते हैं। बिल्कुल लबीबा, देखें अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है, हमारे पास कुरान में ये चीज़ है कि उनकी दुनिया में आप ना जाओ और वो आपकी दुनिया में ना आए। अब वहाँ पे भी कुछ शैतानी लोग हैं जो इधर आ बिल्कुल। जाते हैं, और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे शैतानी लोग हैं जो पंगे करके। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई हूँ लबीबा, एक बंदा कह रहा है हाँ जिन काबू करो वो तो बड़ा आपको फ़ायदा देंगे। यार हाँ, लोग कहते हैं आपका कि मज़हब। जिन्नात के साथ हाँ, हमारी दोस्ती है, जिन्नात हमारे काम करते हाँ, मैं हैं। तो 5 मिनट में जिन हाज़िर कर सकता हूँ, कोई गिद्दड़ सिंगी लेके बैठा, भई खुदा से डरो। फिर एक मेरा और भी है, इस पे फ़तवा ना हो जाए, तो जैसे कहते हैं कि आप हज़ार दफ़ा ये चीज़ देखिए, अल्लाह के नाम बरकत वाला, मैं खुद रिसाइट करती हूँ। लेकिन आपने अपनी कौम को अपाहिज बना दिया। आपने उनको, आप कहते मेहनत ही ना करो। आपने जब तक मेहनत नहीं करनी, प्रैक्टिकल नहीं होना, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ नहीं बना सकती। इन चीज़ों के साथ-साथ मेहनत भी होनी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे। बड़ा ये एक ना गलत कॉन्सेप्ट है कि जिन आपका काम करेंगे, जिन आपको नहीं आपका काम करेंगे। आप बेशक उनको काबू कर लोगे, लेकिन देखो आपको कोई काबू करता है या आपको कोई कैद में रखता है, आपको अच्छा लगेगा। जहाँ उनको मौका मिलेगा ना, तो वो फिर आपकी ऐसी की तैसी करके जाएँगे। तो बिल्कुल। जिन लोगों ने ये काबू किया, जैसे लबीबा, बहुत आप पीरों के पास जाते हो तो बड़ा इम्प्रेस हो जाते हो, क्योंकि पूरी हिस्ट्री आपको बता देंगे। तुम्हारी वालदा का नाम, तुम्हारे वालिद का नाम, तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हें ये प्रॉब्लम चल रहा है। उन्होंने छोटे-मोटे मुश्किलात काबू किए होते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं। सिर्फ़ आपको पास्ट की जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रेज़ेंट कभी भी नहीं आपको बता सकते ये लोग। ओके। ठीक है? अच्छा, ये जो लोग काबू कर लेते हैं, ये काबू करते कैसे हैं? किसी स्पेसिफिक एरिया में पता चल सकता है कि इस टाइम यहाँ पे कोई एंटिटी है या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, इसका तो हम तो डिजिटल चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जो कि मोबाइल ऐप्स भी, अब तो लेटेस्ट दौर आ गया है ना। तो रेमेडीज़ तो ख़ैर हमने दे दी, जो हमारी सादा ख़वातीन हैं, जो हमारी एशियंस हैं, वो शायद इन चीज़ों पे। फिर इक्विपमेंट भी हमारे पास होते हैं, जैसे आई हैव ऐप इन माय फ़ोन। तो अगर यहाँ पे जैसे कोई एंटिटी वगैरह होगी तो हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपने घर पे नहीं करना कि आप ये ऐप करके, क्योंकि देखो मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ पे वर्क करती हूँ, मेरा बहुत इनकाउंटर हो चुके हैं इन चीज़ों से। तो मेरा जो है वो अभी भी देखो बात करते हुए गूज बम्स आते हैं। तो मेरी इन चीज़ों से जो है वो कनेक्ट मैं रहती हूँ। पर ये आपकी जान के लिए ख़तरा है, 99% जो है आपकी जान को ख़तरा है, तो आपने ये परफ़ॉर्म नहीं करने। ये नहीं कि मैंने बता दिया ये चिल्ला कर लो। एक जगह पे यार मैं बता के आई हूँ, कहते अच्छा जिन कोई कहते हैं ना 5 मिनट में जिन हाज़िर कर दूँगा। मेरा चैलेंज है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते 5 मिनट में, जिन विन नहीं हाज़िर होते। कोई शायद मोकल उन्होंने छोटा बहुत काबू किया हो, तो वो आपको कोई ट्रिक दिखा देंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है भाई। वो जिन इतने वेले बैठे हुए, जिन चुड़ैलें कि तुम्हारे ही आके सारे काम करेंगे, तो नहीं ऐसा पॉसिबल। तो अच्छा, ये जो ऐप के थ्रू भी। आपके पास जो ऐप है, इससे पता चल जाएगा कि इस टाइम स्टूडियो में कोई एंटिटी है या हाँ, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई हम करें? हम कनेक्ट करते हैं। ये एक डिजिटल ऐप है जिसमें आप डिडक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करोगे आप, आपको वो फिर आंसर देंगे कि हम यहाँ पे वो मौजूद हैं। चलो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अब क्लिक करेंगे, ठीक है?
देखिए मैंने जो है ना अपना प्रोटेक्शन लेयर जो है जहाँ पे मैं जाती हूँ मैं करके जाती हूँ, तो फिर ये अब हमें जो है ना ये बताएगा। अब हम कैसे मैं देखूँ वो, क्योंकि वो स्पेसिफिक, अच्छा अब ये इस तरफ को हमें सिग्नल आया, ये इस तरफ को हमें सिग्नल आया, इस तरफ का कैमरा अगर मुझे कर रहा है कैप्चर तो कर रहा है मुझे, ठीक है। ये देखें हमें बार बार इस तरफ का सिग्नल आ रहा है, इस तरफ का। डरा रही हैं आप। अच्छा ये देखो यहाँ पे इस तरफ आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे इस तरफ को मेरे इस साइड पे कोई एंटिटी है। अब हम इससे कनेक्ट, अब नीचे आपको आ रहा है ऐड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो एंटिटी है उससे अब हम कनेक्ट करेंगे। अब फिर हमारा देखो, अब अगेन इस तरफ को हमें सिग्नल आ, अब यहाँ से गायब, अब यहाँ पे वो एंटिटी नहीं, अब थोड़ा इस तरफ को है। तो अच्छा बार बार इस तरफ से हमें सिग्नल मिल रहा है, ये कॉर्नर, ये पीछे का जो डार्क साइड है ना ये। अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इससे ये पूछेंगे कि आपका एज, हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनका एज क्या है। नाम पूछ लें, एज पूछ हाँ, लें। ये फिर अच्छा जी यहाँ पे फिर भी वर्किंग अब नहीं कर रहा बिकॉज वो एंटिटी डिसअपीयर हो चुकी है। तो हम जिससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करना। मैं हर चीज़ जहाँ पे मैं जाती हूँ मैं अपनी जो है वो प्रोटेक्शन करके जाती हूँ। इसको कोई भी आम बंदा जो है वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास बड़े ट्रिक्स होते हैं, हमने ये चीज़ें सीखी हुई होती हैं। भूतों से कनेक्ट करना तो ये आपके साथ ही चल पड़ेंगे, जैसे मैंने किसी से अगर कनेक्ट किया ना तो ये मेरे साथ चल पड़ेगा। आप प्लीज तो इसे ये अपने साथ ले हाँ, जाएं। तो ये मेरे साथ ही आएगा ठीक है। तो अब जो है फिर जो मेरे लिए है कि मेरा प्रोटेक्शन लेयर होता है मेरे साथ, लेकिन अगर आप घर पे ये करोगे तो वो एंटिटी आपको लाइफ टाइम के लिए तंग कर सकती है, आपके साथ चली जाएगी, आपको जो है वो डेफिनेटली वो तंग करेगी। इसमें फिर क्वेश्चंस होते हैं, हम फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं, फिर उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, फिर वो लैंग्वेज डिटेक्ट होती है, फिर मुझे इंग्लिश में उसका आंसर आता है। वैसे आपने डरा तो दिया, अभी मैं इसको हाँ, डाइजेस्ट कर रही हूँ कि स्टूडियो में जिन्नात है कि यार मैं नहीं। खुद डरती हूँ, लिटरली मैं खुद डरती हूँ लबीबा, मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद डरती हूँ। अच्छा अल्लाह का बड़ा शुक्र है कभी मुझे किसी नेगेटिव या डेविल एंटिटी का सामना नहीं हुआ, ठीक है। और मैं सिर्फ वेरीफाई करती हूँ, मैं कभी इसमें आगे नहीं कोई भी काम करती। हाँ मैं वेरीफाई ज़रूर कर दूंगी कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, आप देख लो अपना। ये भी कहा जाता है ना कि अगर जिन्नात से बातचीत शुरू कर दो तो फिर वो राब्ता तोड़ते नहीं है। वो बिल्कुल, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि देखिए आप जिसको हमने इनवाइट किया वो तो हमारे साथ घर तक जाएगा ना, क्योंकि आपने खुद पंगा लिया है, तो आप खुद क्यों पंगे लोगे। बिल्कुल, कहते हैं ना अक्सर अगर नज़र भी आ जाए तो उनसे सवाल जवाब ना करें, आप उनसे कनेक्ट ना करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो आपको अपना समझने लगेंगे, या फिर जो भी है व्हाटएवर आपके साथ वो कनेक्शन बना लेंगे। क्योंकि देखिए ये सोच जो है ना ये सारी फिर रही हैं, तो इनको तो कोई चाहिए ऐसा कि कनेक्ट जिसके साथ हो जाए, भाई वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसी बॉडी, कोई जो है वो ऑरा, जो लो ऑरा वाले लोग हैं उनके साथ तो फौरन ही आप देखते हो भूत किनको आते हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग जो हैं एंजाइटी वाले हैं, जो इमोशनली वीक हैं। कभी आपने स्ट्रॉन्ग बंदों को नहीं ना वो डरते हैं ना उनके पास भूत आते हैं। अच्छा एक बात ये भी कही जाती है ना कि जिन्नात जो है एक बॉडी की तलाश में होते हैं हमेशा, तो ये हर बॉडी में एंटर हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक निशानियाँ होती है कि इन लोगों की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि हर बॉडी में, फिर तो वो बात है जितनी उनकी तादाद है उतनी हमारी है नहीं, तो वो हर बॉडी के साथ फिर तो वो कनेक्ट हो जाएं। तो जो लोग जैसे या तो बहुत जो नेगेटिव लोग होते हैं जिनका ऑरा वीक होता है, या जो अपनी जो भी मज़हब है उसको आप फॉलो करोगे तो उतने ही आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आप नहीं डरते तो फिर ये डराते भी नहीं हैं आपको। वो कहते हैं ना पहले ज़माने में बड़ी मैंने इंसिडेंट सुने थे बुज़ुर्गों से कि हमें तो दिखते थे तो हम डरते ही नहीं थे। तो अब तो हमारे अंदर ऐसा डर होता है कि यार नेगेटिव एंटिटी है तो उधर ही जान निकल गई आपकी। तो जिनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग डरते नहीं हैं फिर। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट पर समराना क्या मैसेज देंगी कि इन एंटिटीज से किस तरह से सेफ रहा जा सकता है? बिल्कुल जी, मैं तो 100% मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि
प्लीज़ खुदा के लिए ना आप फेक लोगों के पास जाएं, अपने पैसे बर्बाद ना करें। और जो है वो पढ़े लिखे लोग जो है या नॉलेज वाले लोग हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे गाइडलाइन लो, बेहतर है। क्यों बिल्कुल। आपने अपना टाइम वेस्ट करना है? और मज़हब के नाम पे तो वैसे हमारी जो औरतें इतनी इमोशनल हैं, हमारी कौम इतनी इमोशनल है कि वो जैसे थोड़ा ही किसी ने बस आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया और इट पुट्टो, तो अब तो एस्ट्रोलॉजर पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकल के आ रहे हैं। और हर एस्ट्रोलॉजर, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि हमें इतने साल वर्किंग करने के बाद भी जिन जिनात वगैरह पे हमें कुछ नहीं, वही तो इन्होंने कैसे सीख ली ये चीज़ें। तो इनसे भी आप बच के रहो। हफ्ते का हाल ना देखो, अपना यूट्यूब वो बेच रहे हैं आपके अंदर, बिल्कुल नेगेटिविटी इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके। आपको किसी ने कहा एक्सीडेंट होगा, आपका माइंड वर्क करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेहत खराब होगी, सेहत खराब हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसा हाँ, सोचो ब्रेन वैसे केमिकल्स आपकी प्रोड्यूस साइंस करना कहती स्टार्ट है। कर देखो, देता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा तो बिकेगा यूट्यूब, मैं हफ्ते का हाल बताऊंगी, ठीक है। मैं आके अपना यूट्यूब रन करूँ और अगले, तो फिर थोड़ा बहुत जो है वो इन चीज़ों से आप खुद ही अवॉइड कर लें। बिल्कुल। तो बार बार यही कहती हूँ, सदका और दुआ, प्रैक्टिकल सदका, दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर मुसीबत, हर मुश्किल से निकाल के ले आएंगी। कोई सितारे भी वर्क नहीं करेंगे, कोई पामिस्ट्री भी वहाँ पे वर्क नहीं करेगी जहाँ पे आपकी दुआ और सदका वर्क करे। तो दो चीज़ें कर लें, प्रोटेक्शन होगी। मत पंगे लो यार भूत जिन्नों को, क्या आप क्यों देखना चाहते हो? उनको ना बिल्कुल। इनवाइट करो ताकि वो आपको ना, आपके साथ पंगे ना करे। तो डिस्टेंस बना के रखें, जो कि आपकी बुक कहती है, कुरान हमें कहता है इनसे डिस्टेंस बना के रखें। बिल्कुल ये गलत बात करते हैं जो करते हैं कि आपको जिन फ़ायदा देंगे, आपके जिन काम करेंगे, उनको फिर शायद अपने मज़हब का ही नहीं पता। बिल्कुल वो फेक लोग हैं, उनकी बातों में ना आएं। आज के एपिसोड में हमने ब्लैक मैजिक केसेस, रिचुअल्स और उनकी प्रोटेक्शन पर बात की। आप नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।